और इस बात को लेकर पाकिस्तान में जो ढोल पीटे जा रहे हैं, इतने ढोल तो मेरे ख्याल है इमरान खान की या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की शादी में नहीं बजे होंगे, जितने ठकटक ठकट हमारे लोग ढोल बजा रहे हैं। इमरान खान साहब के जमाने में खान साहब ने एक बार कहा था, इमरान खान ने, कि जी कोई 200 साल के लिए जो है गैस निकल आई है। उन्हीं दिनों गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, तो फिर कहा जा रहा था जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। और उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी भारत हमसे ऑयल खरीदेगा, यानी कि मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ और कहेंगे प्लीज हमें ऑयल दे दीजिए। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे कि कोई ना कोई ऐसा काम है अमेरिका को पाकिस्तान से जिसके लिए वो पाकिस्तान को जो है वो एकदम ही झाड़ पे चढ़ा रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी और उससे पहले की गवर्नमेंट्स में भी हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को तारीफें और झूठी सच्ची कर करके झाड़ पे चढ़ा दिया, और उसके बाद खुद तो निकल गए। और जब हम उस झाड़ से उतरने लगे तो हमसे उतरा नहीं किया, और इस वजह से हम उस झाड़ से नीचे गिरे और किसी न किसी ने हाथ पांव टांग या सर अपना हमने तोड़वा के ही माने। और अभी भी मुझे तो ऐसे ही लगता है डोनाल्ड ट्रंप हमें झाड़ पे चढ़ा रहा है। कभी कह रहे हैं कि इनके लीडर बड़े अच्छे हैं, कभी कह रहे हैं इनके तेल निकलने वाला है, कभी कह रहे हैं इनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी जाएगी, कभी कोई तारीफें, कभी फील्ड मार्शल को बुला के मुफ्त की रोटी खिला रहे हैं। मुझे लग रहा है ये झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब झाड़ से उतरेंगे तो उतरेंगे या गिरेंगे? मुझे तो लगता है गिरेंगे, क्योंकि हम हमेशा से गिरते। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिका के सदर ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि जनाब दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है, और उसकी जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं, उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं, और वहां पर इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा, और तेलम तेल पूरी दुनिया में होगी, और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा और तेल दिया जाएगा। यकीन माने पाकिस्तान के अंदर भी जो जाहिर है समझते हैं चीजों को, उन्होंने भी ऐसे करके सिगरेट डाला होगा और उन्हें भी समझ आ रही होगी कि हड्डी डाल रहा है, ये ट्रंप कर क्या रहा है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें नाज़रीन जो समझने वाली, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किया जा रहा है और ज्यादा मीठा किया जा रहा है, गैर जरूरी तौर पर मीठा किया जा रहा है। अच्छा, फिर वो ये नहीं कह रहा कि जनाब ये पाकिस्तान की कोई कामयाबी है, यानी होना तो ये चाहिए कि हमारा तेल निकला है, वो कहता है मुबारक हो पाकिस्तान, आपका तेल निकल आया, आप लोग बड़ा ग्रो करोगे। नहीं, वो इस तरह बात नहीं कर रहा। ट्रंप की ट्वीट उठाकर देख ले, वो ये कह रहा है इसका तेल निकल आया है तुम मारे जाओगे, इंडिया को कर, इसका तेल निकल आया तुम मारे जाओगे, इसका तेल निकल आया तुम खरीदोगे, इसके साथ जंग हुई है, ये जंग जीत गया फिर तुम्हें मारेगा, मैंने इससे जंग रुकवाई है नहीं तो ये तुम्हें मार लेता, ये तुमसे बहुत ऊपर है तुम बहुत नीचे। यानी वो जब भी बात कर रहा है वो किसी और से मुखातिब है, बीच में घसीट कर हमें लेकर आता, बीच में घसीट कर हमें लेकर, बादल से पकड़कर हमें लेकर इधर खड़ा हो, सेंटर में खड़ा करके ये देख दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए, या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बड़ा कायल कर लिया है, कोई फूंक मार दी है, या फिर वो चल्ला कल्ला हो गया या पागल हो गया, ऐसा नहीं। अमेरिका के अंदर जो इंडियन लॉबीज हैं वो बहुत तगड़ी है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात है और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जड़ें हैं, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लानिंग है, जिस तरीके से वो चीजों को लेकर जा रहा है। बार बार वो इंडिया का बाजू मरोड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ है जो कि इंडिया से चाह रहा है, और उसके लिए वो लगातार मोदी गवर्नमेंट को वल्नरेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, खूब प्रेशर डाल रहा है, और ये उन्हें क्रैक करना चाह रहा है और वहां से कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा है। अब हैरानकुन तौर पर अभी तक इंडिया क्रैक नहीं हुआ। आप देखें तो मोदी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मोदी ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की, मोदी डेस्परेट नहीं हो रहा, मोदी पागल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अरब बैरल का तेल और गैस निकल आया है। ट्रंप ने जो पोस्ट किया है उस पर बात करनी है और आपको तफसील बताता हूँ कि ये है क्या, कितना तेल निकला है, कितनी गैस निकली है और असल गेम क्या है, आपको पूरी तफसील बताता हूँ। पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग दैट मैसिव ऑयल रिजर्व। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। हु नोज, मे बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया वन डे। आखिर में जो फुलझड़ी छोड़ी है कि किसे पता, हो सकता है पाकिस्तान एक दिन इंडिया को तेल बेच रहा हो, ठीक है, ये बात की है। और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े तेल के रिजर्व आ गए हैं और अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर एक कंपनी चुनेंगे जो इन रिजर्व्स को निकालेगी, और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान ये तेल इंडिया को भी बेचना शुरू कर दे। अब इसके पीछे कहानी क्या है? ट्रंप को इंडिया से हर कीमत पर डील चाहिए। ट्रंप को बहुत सुबकी हो रही है। सो कॉल्ड सुपर पावर मेगा का साइन लगाया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम मैं ये कर देसा, मैं वो कर देसा, ये नारे वो नारे, ये वादे वो दावे, एक भी वादा पूरा नहीं कर, अभी तक एक भी दावा पूरा नहीं कर। ये अचानक इतनी मोहब्बत और क्या वाकई तेल के जखायरों की, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, एलिफेंट इन द रूम तो ये कि क्या हमारे पास तेल के जखायर हैं या नहीं है, वो बताना बड़ा जरूरी है आपको। ट्रंप ये चाहता है इंडिया को मौत दिखा के बुखार पे राजी करे।
इंडिया की मौत क्या है आप मुझे बताएं। अगर अमेरिका पाकिस्तान पे मेहरबान हो जाता है, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ अलाइन हो जाते हैं, अमेरिका का बैरी बेड़ा पाकिस्तान के ऑफशोर इलाकों में, मकरान का इलाका बता रहे हैं कि उसका जो साहिली इलाका है वहां पे ये तेल के जखायर हो सकते हैं, ठीक है। अमेरिका का बेड़ा वहां आ जाता है, वहां पे ड्रिलिंग शुरू हो जाती है और बेड़ा हिफाजत के लिए पहुंच जाता है। चीन के लिए नाकाबिले कबूल, लेकिन भारत के लिए भी नाकाबिले कबूल हो। क्या भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अमेरिकी बेड़ा वहां खड़ा हो, क्योंकि अब अमेरिका के मफादात वहां जुड़ गए हैं? तो भारत को मौत दिखा रहा है ट्रंप, इसको आप समझें। मौत दिखा के बुखार पे राजी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने आसिम मुनीर को राजी किया मादनियात के लिए और तेल के लिए। कैसे राजी किया कि जी इमरान खान का मसला हल करो, ये मौत है आसिम मुनीर की। अब इंडिया को कैसे टैरिफ पे राजी करने की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता, फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। तो हुकूमत तो वहां नहीं तब्दील होने जा रही इस तरह से, रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेगी वहां की फौज, लेकिन भारत को देखना है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इतना करीब हो जाए। तो ट्रंप उन्हें ये डरा के और डील पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब डील नहीं हो रही तो लास्ट में ट्रंप कहता है कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज, मुझे कोई परवाह नहीं है इंडिया क्या करता है रूस के साथ। इसका मतलब है कि उसे सिर्फ और सिर्फ डील से गाड़ दे, यानी पाकिस्तान सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रंप के हाथों भारत को डराने के लिए। इससे ज्यादा इसको प्लीज रीड ना करें। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये बहाना है। नंबर 1 रीजन तो इंडिया को डराने वाला है, मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। नंबर 2 ये कि अमेरिका यहाँ अपनी प्रेजेंस चाहता है, उस प्रेजेंस के लिए कोई भी बहाना तलाश करना है।